दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शशि भूषण दुबे नाम है हमारा, और हम चैनल का नाम बहुत जल्द ही इस पे डालेंगे और आप लोग सजेस्ट कीजिए कि क्या डालें। और मैं आप लोगों को सीएनसी के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देना चाहूँगा जो किसी ने अभी तक नहीं दिया होगा। बहुत मतलब बारीकी से चीज़ों को समझाऊँगा, हिंदी भी समझने वाले को और अंग्रेजी भी समझने वाले को। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, प्रोग्रामिंग सीख जाइएगा आप लोग। लेकिन प्रोग्रामिंग से पहले बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए सीएनसी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि एक ऑपरेटर क्या कर सकता है, क्या उसका काम है। उसके बाद सेटर का क्या काम हो सकता है, और सेटिंग में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो करना ज़रूरी है, उसके बिना सेटिंग नहीं हो सकती है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग का स्टेप आता है। तो सबसे पहले सीएनसी के बारे में हम बताएंगे आज कि सीएनसी मशीन क्या है, कैसे काम करता है, और बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं उसके, जिसको जानना ऑपरेटर को, हर ऑपरेटर को ज़रूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आज की क्लासेज है। ये सीएनसी, इसमें 3 लेटर है। पहला है सी, दूसरा है एन, तीसरा है सी। पहले लेटर का मतलब होता है कंप्यूटर, दूसरे लेटर का मतलब होता है न्यूमेरिकल, और तीसरे लेटर का मतलब होता है कंट्रोल। हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि हिंदी समझने वालों को आसानी हो। कंप्यूटर, न्यूमेरिकल, कंट्रोल। इसमें बेसिक क्या होता है कि ऑपरेटर तो 1.5 साल से मशीन चलाया है, उसको पता ही नहीं रहता सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है। इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपने कौन सी मशीन चलाई है, तो सर सीएनसी चलाई है, बीएमसी चलाई है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि सीएनसी, सीएनसी का फुल फॉर्म बताओ, तो कोई बोलता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, कोई बोलता है कंप्यूटर न्यूट्रल कंट्रोल। अलग अलग चीज़ें बताते हैं जो सही नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर, जिससे आसानी हो याद करने में भी, समझने में भी। अब कंप्यूटर नाम इसलिए है कि उसमें कंप्यूटर के द्वारा सारे कंट्रोल होते हैं। एक बेसिक यहाँ पे देखे होंगे स्क्रीन वगैरह रहता है, जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, और इधर सॉफ्ट की, हार्ड की दोनों होते हैं, हार्ड की एंड सॉफ्ट की, जिसके थ्रू प्रोग्राम वगैरह बनते हैं मशीनों पे। और इसमें जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें वैल्यू डालना पड़ता है, 1 2.2 जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 5 6 एम अल्फ़ाबेटिकल होता है जी। बस इसी के द्वारा सारे कंट्रोल होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये न्यूमेरिक हो गया, और इसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल हो गया। इसलिए इसका नाम रख दिया सीएनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब आ जाते हैं इसके मुख्य पार्ट क्या क्या है। जो ऑपरेटर को जानना जरूरी है बहुत, नहीं तो उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता रहेगी तो फिर काम कैसे करेंगे, और सेटर फिर प्रोग्रामर कैसे बनेंगे। तो सीएनसी में पहला होता है कंट्रोल पैनल। सॉरी,
कंट्रोल पैनल के बाद आता है पीएलसी पैनल। कूलेंट टैंक, कंट्रोल पैनल हो गया, पीएलसी पैनल हो गया, हाइड्रोलिक यूनिट, लुब्रिकेशन ऑयल यूनिट, स्पिंडल, टरेट, टेल स्टॉक, कूलेंट टैंक। उसके बाद आता है फुट स्विच, जिससे हम क्लैम डिक्लैम करते हैं, इसको फुट पैडल भी बोलते हैं। तो ये मतलब मेन चीज़ें हैं, जिसके बाद और 10वां पॉइंट होता है हमारा मशीन कूलिंग यूनिट। जो इसमें एसी भी लगा रहता है, कहीं कहीं पे कहीं कहीं मशीनों पे फैन भी लगा रहता है, जो मशीन को हीट नहीं होने देता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कंट्रोल पैनल से हमारा कंट्रोल होता है प्रोग्राम, और इसमें जो भी है जॉब, ऑडिट, एमडीआई मोड वगैरह, वो सारे कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं। पीएलसी में पीछे का साइड होता है, जिसके थ्रू सारे कमांड वगैरह डाले जाते हैं। हाइड्रोलिक यूनिट, क्लैंप वगैरह, क्लैंप डिक्लैम्प करने के लिए ऑयल जरूरी है, लुब्रिकेशन ऑयल, जो कि घर्षण पैदा नहीं होने देती है स्लाइड के बीच में। स्पिंडल, टरेट, स्पिंडल जिसमें पार्ट हम लगाते हैं, टरेट जिसमें हम टूल पोस्ट बांधते हैं, टेल स्टॉक जो बड़े पार्ट को बनाने के लिए हम सेंटर लगाते हैं, कोई लंबा सा बनाना है। कूलेंट टैंक, जो हीटअप जनरेटर जो होता है कटिंग के टाइम पे टूलों में, उसको रोकने के लिए यूज करते हैं कूलेंट। फुट स्विच, जिसे हम क्लैम डिक्लैम करते हैं। और मशीन कूलिंग के बारे में बता ही चुका हूँ। अब आते हैं सीएनसी मशीन। इसमें
दो एक्सिस होते हैं सीएनसी मशीन में। दो एक्सिस होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस जेड माइनस होता है, पीछे जेड प्लस होता है, ऊपर एक्स प्लस, नीचे एक्स माइनस। ये हमारा मेन, इसी पे सारा सीएनसी काम करता है, एक्स और जेड में। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो वर्टिकल लाइन होती है एंगुलर होती है, ये वैसे ऐसे देखा जाए तो, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे बनाया है मैंने। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, तो आप जैसे कोई भी पार्ट है ऐसे, इस चैप्टर में हमने पकड़ा है मान लो कोई पार्ट, तो इसका फंक्शन समझ लो क्या होता है। इससे क्या समझ में आएगा, बाद में तो सारी चीज़ें बताऊंगा ही अभी। अब जेड प्लस है, ये यहाँ तक मशीनिंग करना है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मशीनिंग करना है हमें। ये काट के हटाना है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ पे, और मान लो कि ये डाया ऐसे ऐसे सॉलिडॉइड है, ऐसे बना हुआ है, तो हमें अचीव करना है ये डाया, ये पॉइंट। मान लो कि ये डाया दे दिया 10 mm का, और ये लेंथ है, हमें जो मशीनिंग करना है 2 mm एक्स्ट्रा है। तो ये जेड जीरो हो गया हमारा, मतलब इस पॉइंट पे जेड जीरो हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा जो है, तो यहाँ से जो भी पोजीशन हमारा आएगा जेड प्लस में आएगा, इधर प्लस लिखा हूँ ना मशीनिंग में। तो अगर 10 माइक्रोन भी है तो जेड 0.0 बनाएगा, 1 माइक्रोन भी है तो जेड 0.00 बनाएगा। और यहाँ से जहाँ भी हमें अंदर जाना है, अगर माइनस में मतलब पार्ट से कांटेक्ट हो गया, यहाँ पे कांटेक्ट हो गया, वहाँ से जेड जीरो स्टार्ट हो गया, आपको माइनस में जाना है इधर, तो जेड माइनस हो जाएगा। 10 माइक्रोन हो या 20 mm हो, और x10 में क्या हो गया, अब x10 ये डाया रॉ मटेरियल का है, ये डाया आ गया मान लो तुम्हारा 15, हमें बनाना कितना है 10। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक्स्ट्रा कितना है 5 mm मटेरियल। तो हम सेंटर से लेंगे, सेंटर से हमारा 10 है, तो हम यहाँ मशीन को 17 से चालू करेंगे प्लस में, और 0 तक लाएंगे, ऐसे सेंटर तक लाएंगे मशीन को, यहाँ तक मशीनिंग करें 0.0 सेंटर लाइन तक, ठीक है। क्योंकि मशीन कभी भी आपका रेडियली पड़ती है, तो हम 0 तक आने के लिए, ये नहीं कि यहाँ पे 5 mm डाल देंगे तो 5 mm यहाँ तक ही रह जाएगा, तो सेंटर पॉइंट का वैल्यू डालना पड़ेगा। जितना डालेंगे हम वैल्यू, x5 डाल दिए तो ये नहीं कि 10 mm देगी मशीन, जो वैल्यू डाले हैं वहीं तक रीड करेगी मशीन सेंटर से। तो मशीन कभी भी 0 सेंटर से चलता है। अगर 10 mm डाया बनाना है तो सेंटर से यहाँ 10 mm ही डालना पड़ेगा आपको। तो ये समझ में आ गया। फिर 10 mm प्लस क्या है, अगर माइनस के साइड में जाना है, इधर जैसे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट उठ रहा है, तो कभी भी x माइनस 0.5 या x माइनस 2.0 डालते हैं, मतलब सेंटर से भी हम टूल को 2 mm नीचे लाए, ये चीज़ें होती, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो सीएनसी में एक्सिस कितने होते हैं। मेनली 2 एक्सिस होते हैं, कोई भी पूछे कहीं भी इंटरव्यू में कौन कौन से, सीएनसी मशीन टर्निंग की बात कर रहा हूँ,
आपको दो एक चीज़ बता देने हैं, एक्स और जेड। और उसके बाद हम आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट क्या होता है? जैसे कोई भी पार्ट को हम जीरो जीरो नहीं बना सकते, और एक ही साइज हमेशा नहीं बना सकते। वो साइज में वेरिएशन होगा, टूल वियर होगा, मटेरियल का बिहेवियर है, हीटअप होगा, तो इसमें साइज वेरिएशन आता है। मशीन की कुछ रिपीटेबिलिटी होती है। जो 10 mm साइज है कोई पार्ट का, या डाया है,